नमस्कार दोस्तों, मैं आदि शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं या शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं उत्पत्ति के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो शिक्षा मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं और जिससे शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं तो साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है जो लैटिन भाषा के शब्द हैं। एक है साइके और एक है लोगस। साइके का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात आपस में मिलाकर बनेगा आत्मा का अध्ययन करना। इस प्रकार से आत्मा का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसे साइकोलॉजी कहते हैं और इसे आत्मा का विज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि यह आत्मा का अध्ययन करता है, इसीलिए यह आत्मा का विज्ञान भी कहलाता है। और इसके आगे बात करते हैं तो इसके आगे का पॉइंट है सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। अर्थात सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। और इसके बाद का पॉइंट है 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पैम्पोनाजी ने मनोविज्ञान को मन का या मस्तिष्क का विज्ञान माना है। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के बारे में कोई बात नहीं की गई है, जिसका नामकरण नहीं हुआ है। और उसके बाद फिर 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी में विलियम बुंट, विलियम जेम्स और वाइस और जेम्स अली ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है। अर्थात 19वीं शताब्दी में विलियम बुंट, विलियम जेम्स, वाइस और जेम्स अली ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है। और इसके बाद बात करते हैं 20वीं शताब्दी की। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक वाटसन हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। इसके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल भी मनोविज्ञान को 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान माना है। और इसके बाद का पॉइंट है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर विलियम बुंट ने स्थापित की थी। इसीलिए विलियम बुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो थी वो 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपिंग नामक स्थान पर विलियम बुंट ने स्थापित की थी। इसीलिए विलियम बुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और इसके बाद है महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो चलिए महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो वाटसन महोदय के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। और इसके बाद है वुडवर्थ की परिभाषा, जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और मनोविज्ञान व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। इस आधार पर वुडवर्थ महोदय के अनुसार सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसके बाद मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और लास्ट में वह व्यवहार का विज्ञान बना। और इसके बाद का पॉइंट है महत्वपूर्ण बाल विकास के सिद्धांतों के प्रतिपादक। तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उनको ही हमने इसमें चुना है। महत्वपूर्ण सिद्धांतों और प्रतिपादकों के बारे में बात कर लेते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो विलियम जेम्स हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो हैं थॉर्नडाइक हैं। और विकासात्मक मनोविज्ञान के जो जनक है जीन पियाजे हैं। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक हैं विलियम बुंट हैं। यह चारों जो हैं प्रतिपादक काफी इंपॉर्टेंट हैं और ये जो जनक हैं ये याद करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद का पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं। अब इस शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, यह मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का परिमार्जन करता है। पहला है यह मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का परिमार्जन करता है। और दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। उसके बाद है फिर तीसरा जो है यह मनोविज्ञान शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा तेज बनाकर शिक्षण अधिगम का मार्ग प्रशस्त करता है। और उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है यह मनोविज्ञान अपने अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। अगर आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए परिभाषा की। अब प्रयोगशाला की जो बात की गई उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो शताब्दी की बात की गई उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके अर्थ की जो उत्पत्ति हुई है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।